विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 5वां अध्याय शुरू होता है। ठीक है, 4 अध्याय समाप्त हो गए थे, 5वां अध्याय है। इसका क्या है? अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म स्थान क्या है? ब्रह्मविद का हृदय ही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। उसी में वासुदेव हैं, उसी में देवकी हैं, उसी में नंद हैं, उसी में यशोदा है। ठीक है मतलब उसी में सर्व है और उसी में सर्वज्ञ है। यदि किसी की अज्ञान सत्ता स्वीकार करोगे तो अपने जो अपने का अज्ञान का आश्रय है उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो अज्ञात सत्ता को स्वीकार करेगा हमें, सो उसे हम अज्ञानी हैं। ठीक है, ये स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चाहे ईश्वर हो चाहे जगत हो, अज्ञात सत्ता की स्वीकृति अपने अज्ञानीपन की स्वीकृति है। ये तो जो गीता जी हैं स्वयं प्रकाश ही हैं। ब्रह्म विद्या का ही एक नाम है गीता है, इसलिए बोलते हैं उपनिषत्सु योग शास्त्रे। ये ना महाभारत में है ना किसी प्राचीन प्रामाणिक पाठ में है, ये तो साक्षात ब्रह्म विद्या ही है। किसी भी आचार्य ने इन पंक्तियों की व्याख्या नहीं की है। ठीक है इसलिए इन्होंने बोला सहत शत सहस्त्रयाम संहितायाम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे उपनिषत्सु। मतलब इसकी व्याख्या किसी भी पूर्वाचार्य ने नहीं की। भगवान श्री कृष्ण का मित्र था अर्जुन, इसलिए वो उनसे खुले दिल से अपनी बात करते थे। उसकी मन स्थिति थी, अरे बाबा दिल में बात आ गई, अपने मित्र से कपट, तो इसलिए स्पष्टम बोल देना ही ठीक है। अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्यार है कि उनके नाम के आगे न श्री लगाया, न श्रीमान लगाया, न पूज्यपात लगाया, न जगत गुरु लगाया है। लोग लंबे लंबे विशेषण विशिष्ट नाम का उच्चारण करते हैं। अर्जुन ने तो कोई विशेषण, केवल कृष्ण कहकर संबोधित किया। कृष्ण का अर्थ आकर्षण भी होता है और कृष्ण का अर्थ नित्य सत्ता भी होता है और कृष्ण का अर्थ चुंबक भी होता है, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है और कृष्ण का अर्थ किसान तो है ही। ठीक है, तो इस प्रकार अब पहला श्लोक है इसमें, क्या 5वें अध्याय का क्या लिखा है? 5वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चा संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तेन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मतलब श्री कृष्ण जी कभी तो आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इन दोनों में से जो श्रेष्ठकर हो वही बात निश्चित सिद्धांत मुझसे कहिए। जैसे चलना और बैठना दोनों एक नहीं हो सकते और न दोनों का अनुष्ठान एक साथ हो सकता, वैसे कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग समझना चाहिए अथवा सब कुछ त्याग कर चित्त का अपने इष्ट में लग जाना ही संन्यास। इस पे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान उवाच, क्या उन्होंने बोला? संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च क्या है? निःश्रेयस्करा उभो तयो अस्तु। कर्म संन्यास आत्मकर्म योगो विशिष्यते। मतलब कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, तथापि दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा इन्होंने बोला कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो वैराग्य या जिज्ञासा न होने पर भी ग्रह कलह आदि किसी के कारण से घबराकर संन्यास ले लेता है, उन मलिन अंतःकरण वालों के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ, ऐसा समझो। क्योंकि निष्काम कर्म या निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा होगी, फिर ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार कर्मयोग से उनकी क्रम मुक्ति हो जाएगी। संन्यास 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला देह से और गेह से। इनमें प्रथम संन्यास के भी 2 भेद हैं। सविकल्प समाधि में अनात्मा, जो सविकल्प समाधि है उसमें अनात्म प्रत्यय का त्याग हो जाता है और निर्विकल्प समाधि में वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है।
तथा दृश्य की प्रतीति नहीं होती। द्वितीय गेह से त्याग ये है कि घर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि छोड़कर गुरु के शरणापन्न हो जाए और संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले। ऐसे विरक्तों के लिए तो कर्मों का संन्यास ही श्रेष्ठ है, किंतु जो साधारण अविवेकी पुरुष हैं उनके लिए कर्मयोग अच्छा है। भगवान यहाँ संन्यास की निंदा नहीं करते, केवल अधिकारी की दृष्टिकोण से कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में तो दोनों ही साधन कल्याणकारी हैं। यहाँ कर्मयोग को श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि निष्काम कर्म करते हुए मुक्त होना या भगवत प्राप्ति करना सुगम है, क्योंकि अधिक लोग तो बिल्कुल संस्कारों से शून्य हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल संस्कारों से शून्य हैं, इसलिए कर्मयोग पहले उनके लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब जैसे योगमा तिष्ठोतिष्ठ, मतलब योग पर आस्था करो, उठकर खड़े जाओ, बोला है ना पहले। इसलिए भगवान बोले कि अच्छा अर्जुन, तुम्हारे लिए बोलते हैं, ये ठीक है, सिर्फ कि कर्म त्याग, संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों में दुविधा तो रहती है। ठीक है, इसलिए दुविधा छोड़ो। एकदम साफ है, बिना दिए के दिखाई पड़ता है कि यहाँ जिस संन्यास और कर्मियों का वर्णन हुए दोनों निश्रेयस से साधन ही साधन है दोनों। ठीक है, बोलते ना तयोस्त कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्टते, इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट, परंतु तत्वज्ञ कृतात् कर्म संन्यासात नहीं, अज्ञ कृतात् कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्ट। बिल्कुल मूलों में एकदम ये स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक क्या है? गेयः सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहो जो न द्वेष करता है, ठीक है, क्या करता है? महाबाहो न जो द्वेष करता है और न कुछ चाहता है, तथा राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित है, उसे गृहस्थ होने पर भी सर्वदा सन्यासी ही समझना चाहिए। वो अनायास ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष ही द्वंद्व है। द्वंद्व क्या? राग द्वेष। अतः जो कर्म करते हुए भी राग द्वेष से रहित है वो नित्य सन्यासी, अर्थात जिसमें राग द्वेष ना हो वो सन्यासी है। ठीक है, तो प्रश्न ये हो सकता क्या जो उदासीन वृत्ति से रहता वो निर्द्वंद हुआ है क्या? वो निर्द्वंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उदासीनता में राग है, जब उसकी वृत्ति उदासीनता से भिन्न होगी तो उसे दुख होगा। निर्द्वंद तो वो है जो दृष्टा रूप से स्थित है, वास्तव में दृष्टा ही निर्द्वंद है। अतः जब तक राग द्वेष है तब तक बोध नहीं होता, ये समझो यहां पर। ठीक है, अब इसके आगे चौथा श्लोक है। क्या है? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिताः एकम अप्यास्थिता सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। मतलब सांख्य और योग को अज्ञानी लोग ही अलग अलग बताते हैं, पंडित जन नहीं। इनमें से किसी एक में स्थित होने से, अर्थात एक का अनुष्ठान करने से भी दोनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात सांख्य का फल तो मोक्ष है ही, कर्मयोग का फल भी क्रम मुक्ति है। ठीक है, ऐसा समझिए इसको। मतलब योगी युक्त है और जो श्रद्धावान मेरा भजन करता है वो युक्ततम है। आगे, अब आगे वाले में बताएंगे। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी आगे है। अब गीता के 12वें अध्याय में इसी प्रकार की बातें आई, जैसे मय्येव मनाधस्तम अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छासु धनंजय। बहुत सारे हैं। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम वाप्स्यसि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो बताएंगे इसमें। इसलिए एक चौथे नंबर इसमें श्रेयो ही ज्ञान, जिस 12वें अध्याय में भी दिया हुआ श्रेय है ना, उसमें भी दिया है। तो देखो, ये जो एक गोस्वामी जी हैं, स्वामी खंडन जी ने बताते थे कि ये
ठीक जो ये जो गीता का वक्ता है वो एक ग्वारिया है, ग्वारिया। मतलब उसे उसके बचपन का ध्यान है, उसे वचन पर ध्यान है, कर्म संन्यासत कर्म योगो विशेषते, इन दोनों में तारतम्य का निश्चय करना हो कि कौन बड़ा कौन छोटा है, अथवा दोनों में समान रूप से श्रेयस हैं। ये कैसे निश्चय? ये तो छाती ठोक कर बोलता है कर्मयोग बड़ा, कर्मयोग विशेषता। इस पर बाबा जी लोगों का मुंह जरा उदास हो जाता है, लेकिन इसमें उदास होने की बात नहीं। आप इस बात को ध्यान में लोगे तो देखो, मनुष्य संन्यास लेता है किंतु उसके मन में कामना भरी है, दूसरा आदमी कर्म करता है उस मन में कामना नहीं है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निश्चय जो निष्काम है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्कामता अंतरंग है, वो कर्मानुष्ठान तथा कर्म त्याग पूर्वक कर्म संन्यास हो तब तो वो श्रेष्ठ होगा, और यदि निष्कामता पूर्वक कर्मानुष्ठान करेगा तो वो भी श्रेष्ठ होगा। असल में निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है, ऐसा समझिए। अब देखो, हम वर्गीकरण करते हैं। एक मनुष्य के मन में कामना है और वो कर्म छोड़ देता है, पहले उसी पर विचार कर लें। प्रश्न ये है कि कामना को मिटाना चाहता है कि पूरी करना चाहता है? कर्म तो छोड़ दिया, परंतु मन में जो कामना है उसको पूरी करना चाहता है कि मिटाना चाहता है? यदि मिटाना चाहता है तो कर्म त्याग करने पर भी मन में कामना रहने पर वो साधक है, क्योंकि वो कामना को मिटाना चाहता है। पर कामना को मिटाना नहीं चाहता, पूरी करना चाहता है और कर्म संन्यास कर लेता है, तो कर्म त्याग करने पर भी वो मिथ्याचार हो जाएगा। मिथ्याचारा स उच्यते, क्योंकि वो अपनी कामना पूरी करना चाहता है। उसने पहले से निश्चय कर लिया कि जब हम सन्यासी होंगे तब हमको इस मठ की महंती मिलेगी, हैं, इस गद्दी का आधिपत्य मिलेगा। ऐसा निश्चय करने के बाद वो सन्यासी हुआ। अगर ऐसा है, महामंडलेश्वर हमको इस मठ का बनना है, ऐसा वो समझ के अगर वो सन्यासी हुआ, तो सन्यासी कहाँ हुआ? उसने तो करोड़पति होने के लिए सन्यास लिया ना। उससे पहले से ही लिखा पड़ी होगी कि जब तुम सन्यासी हो जाओगे तो तब तुमको इस गद्दी का महंत बना देंगे। तो इसलिए उसने कामना की पूर्ति के लिए सन्यास ग्रहण किया। ये उसका मिथ्याचार है, ठीक है। अब एक ने कहा, भाई अभी तो मन में कामनाएं आती पर सन्यास ग्रहण कर लेंगे, मिट जाएंगी, हम उनको मिटा दें। ऐसा जो व्यक्ति वो साधक है। दूसरा का आदमी कर्म करता है, कर्म तो है उसके जीवन में, परंतु कामना भी है। इस तरह के आदमियों में बहुत सारे भेद हैं, और यदि वो कामना की पूर्ति के लिए निषिद्ध कर्म करता है तो पामर है, और यदि कामना की पूर्ति के लिए विहित कर्म करता है तो वो विषयी संसारी है। समझ गए? अब एक तीसरे व्यक्ति को देखो, जिसमें कर्म तो है पर कामना नहीं है, तब वो साधक हो गया, बढ़िया साधक हो गया। ये बात तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आ चुकी है ना। कर्मेंद्रिय कर्म योगम सा विशिष्यते, मतलब इसमें सा विशिष्यते और यहाँ कर्म योगो विशिष्यते, बात एक ही है। चाहे त्याग हो चाहे कर्म हो, उसमें जो निष्कामता है वही शून्य है, और उसके बिना कर्म संन्यास भी शून्य है। निष्कामता के मूल में कर्तृत्व है, और निष्कामता भी समाधिस्थ कर देगी, समाधि में ले जाएगी निष्कामता, अथवा भगवत कामना रूप धारण करके भक्तिमय हो जाएगी। यदि कर्तृत्व है तो निष्कामता के दो परिणाम होंगे। यदि अंता परिणाम होगा, प्रतिलोम परिणाम होगा, तो समाधि हो जाएगी। यदि दिव्य विषयाकार परिणाम होगा तो भक्त बन जाएगा। यदि कर्तृत्व तो नहीं है, समाधि आदमी कर्तृत्व तो नहीं भासता, तो प्रश्न है कि अज्ञान है ही नहीं, है कि नहीं। यदि अज्ञान है तो कर्तृत्व तो शांत होता है, और यदि अज्ञान मिट ही गया तो कर्तृत्व केवल आभास मात्र है, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। परंतु अज्ञान मिट गया है तो निश्रेयस प्राप्त हो गया है। अज्ञान की प्रवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही निश्रेयस है, फिर साधना अनुष्ठान का कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। इस प्रकार ये वर्गीकरण करके मैंने आपको सुनाया है कि प्रशंसा न कर्मयोग की है। ये हमने क्या बताया? हमने वर्गीकरण इसलिए बताया कि यहाँ न प्रशंसा कर्मयोग की है और न कर्म संन्यास की, केवल निष्कामता की है। सकाम कर्म त्याग भी निंदित है, उसमें यदि सकामता है तो योगत्व तो है ही नहीं। इसलिए अज्ञानकृत माने कर्तत्वकृत, काम कृत कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ, ऐसा समझिए। मनुष्य को अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग करना ही चाहिए ना। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आया है, 7वें अध्याय 7वें स्कंद, क्या यह प्रवच्य पूर्वम त्रिवर्गावपनाथ पुनः यदि सेवता तान भिक्षु सवै वांताश्यप पत्रपः। मतलब जैसे कुत्ते
कि जो उल्टी है कै की हुई वस्तु, कुत्ता क्या करता है, वो अपने वोमिट को, वस्तु को खा लेता है। वैसे यदि सकाम पुरुष कर्म संन्यास करेगा तो वो फिर कहीं ना कहीं कर्म और कर्म फल के चक्कर में पड़ जाएगा और उगले हुए को खा जाएगा। इसलिए कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध और परिपुष्ट करके अधिकारी बनकर कर्मयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद 5वां श्लोक है ना। इसके बाद 5वां श्लोक है, क्या है? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सा पश्यति। 5वां श्लोक। सन्यासियों को सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, निष्काम कर्मयोगी को भी वही पद प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को मतलब फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ शंका ये होती है कि यदि, है ना, यदि कर्मानुष्ठान और सन्यास इन दोनों का फल एक ही है, तो कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया है? तो इसकी संगति यूँ लगानी चाहिए कि अविवेकी के लिए कर्म सुगम है और सन्यास बहुत कठिन है, इसलिए उसी के लिए कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। बोधवान के लिए तो दोनों एक ही हैं। अब प्रश्न है, कोई बहुत लोग पूछते हैं कि आपने अज्ञानी के लिए कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, तो ज्ञानी के लिए सन्यास श्रेष्ठ होना चाहिए। इसका उत्तर है, उपदेश अज्ञानी के लिए होता है ना, ज्ञानी के लिए तो उपदेश नहीं है, इसलिए उसके लिए तो दोनों एक ही हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आ सकता है, यदि कर्मयोग श्रेष्ठ है तो क्या सन्यास का कोई महत्व नहीं है? ये बात नहीं है, उत्तर में बता रहा हूं कि सन्यास का कोई महत्व ना हो, परंतु सन्यास कठिन अवश्य है। इसी से कहा है कि कर्म या उपासना किए बिना सन्यास निभाना कठिन है। ये कठिन है इसलिए इसमें अज्ञानियों का अधिकार नहीं है, इसी से यहाँ कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। किंतु जिस प्रकार वर्णमाला का ज्ञान हुए बिना कोई पढ़ नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म और उपासना किए बिना ज्ञान योग का आचरण कठिन है। ठीक है, ये बताने का मतलब यहाँ। अब न द्वेष्टि न कांक्षति जैसे उसमें दिया है ना, काफी एकमपि कर्म संन्यासम व कर्म योगम व सम्यक आस्थिता निष्कामतया आस्थिता। अर्थात कर्म संन्यास निष्कामता से माने विषय कामना का परित्याग करके तो ठीक है, सम्यक आस्थिता, आस्था में सम्यकता होनी चाहिए कि दोनों का फल चाहिए। दोनों का फल तो यही कि अज्ञान की निवृत्ति, बस वो तत्वज्ञान प्राप्त हो जाए। अंतःकरण शुद्धि तुम कर्मयोग से करते हो कि कर्म संन्यास के करते हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का जो अज्ञान है, मतलब अहम आत्मानम ब्रह्म ना जानामि, मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता, ठीक है, इत्याकारक जो अज्ञान है, इसकी निवृत्ति ही फल है। चाहे वो कर्मयोग से हो, अंतःकरण शुद्ध करके प्राप्त हो, चाहे कर्म संन्यास से हो, है ना, ये है इसमें। अब ये जैसे ना यह पश्यति सा पश्यति, इसकी व्याख्या बहुत लोग दूसरे ढंग से भी करते हैं। सांख्य विचार से जिस स्थान की प्राप्ति होती वहाँ योगे रपि परंपरा तदेव गम्यते। बात यह है कि इसमें अपि जोड़ देने पर सांख्य की प्रधानता और योग की गौड़ता हो जाती है। योग की गौड़ता क्यों हो गई? बीच में कुछ गुण आना चाहिए, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं, छोड़ देते हैं। अपि का क्या अर्थ है? हमारे गुरु जी को व्याकरण पढ़ा, अब जैसे बहुत सारे लोग जो है अब बैरागी लोग क्या बोलते हैं, राम भरोसे, बीच बीच में बोलते आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अपि बोलने की आदत थी, तकिया का नाम था उनका अपि, हर जगह उन्होंने अपि, है ना, अपि शब्द ज्यादा बोला है। तो फल में कोई भेद नहीं है, फल तत्व ज्ञान है, क्योंकि फल भी असल में अपनी प्रयोजन पूर्ति करके खाना खाने का पेट भरकर नष्ट हो जाता है। मतलब यह है कि अविद्या की निवृत्ति करके तत्व ज्ञान रूप फल भी नष्ट हो जाता है। निवर्तकत्वेन ही उसका सार्थक्य है, ये जिज्ञासा को परिसमाप्त कर देता। इसलिए निष्काम कर्मयोग और संन्यास, इन दोनों से एक ही वस्तु प्राप्त होती है। सांख्य माने कर्म संन्यास ही होता है, ठीक है, ये मतलब एक ही वस्तु प्राप्त होती है दोनों में अलग। अतएव जो सांख्य और योग को देखता है, दोनों में अनुगत फल को एक देखता है और देखता है कि सांख्य अलग है, योग अलग है, परंतु एक चीज है जो सांख्य में भी है और योग में भी है, एक ही फल दोनों में अनुगत है, वही वास्तविक तत्वज्ञानी है। संस्कृत भाषा में एक माने अनुगत, एक माने क्या होता है? अनुगत होना। बोला इण गतो एति इति एकः,
एति अन्वेति, मतलब 2 में, 3 में, 4 में, 5 में जो अनुगत होता है उसका नाम होता है एक। इसलिए सांख्य और योग दोनों में अनुगत है। ज्ञान रूप फल की दृष्टि से सांख्य और योग दोनों को देखता, वही वास्तव में देखता है। अब देखो देखो, लोग देखते हैं कि विषय में दोष है, लेकिन ममता खींचकर उसी ओर ले जाती है। ये क्या है? ये मोह है। यन मोहो ज्ञानिनोरपि सप्तसती में दिया हुआ है। तो सांख्य और योग दोनों का फल है तत्व ज्ञान। इससे अविद्या की निवृत्ति होती है। विवरण प्रस्थान में कर्मयोग का फल अंतःकरण शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान है। ठीक है, मैं वेदांत के दो प्रस्थान है वेदांत में, एक विवरण प्रस्थान है, एक है भामती प्रस्थान। दोनों में अलग अलग है। दोनों का क्या मतलब है? मतलब विधा अलग है, लेकिन उद्देश्य की क्या? जैसे विवरण प्रस्थान में वेदांत के कर्मयोग का फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान है। लेकिन भामती प्रस्थान में कर्मयोग का फल अंतःकरण शुद्धि द्वारा विविदिशोत्पादन है। ठीक है, मतलब भामती प्रस्थान में जिज्ञासा पर्यंत कर्मयोग जाता है, और विवरण प्रस्थान में अंतःकरण शुद्धि द्वारा वेदांतोत्पत्ति पर्यंत कर्मयोग की गति। ये विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान में भेद है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और कह दे कि कर्म संन्यास को सफल बनाना है तो कर्मयोग भी करना चाहिए। ठीक है, यदि कर्मयोग नहीं करोगे तो सच्ची बात यह है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं किया, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, और वानप्रस्थ में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन नहीं किया, वे सन्यासी होकर सन्यास आश्रम का मुंह उजागर कर देंगे। ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल व्यर्थ है। जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मयोग करेंगे, गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग करेंगे, वानप्रस्थ आश्रम में लय योग करेंगे, जो भी है जिसमें आगे धर्म का अभ्यास होगा, वही सन्यासी होने पर सन्यास व्रत का पालन कर सकता है। नहीं तो वहां तो गड़बड़ करके आए हो, यहाँ भी गड़बड़ करोगे सन्यास आश्रम में। ठीक है, इसलिए जो कर्मयोगी नहीं है उसके लिए कर्म सन्यास की प्राप्ति बड़े कष्ट से होती है, इसलिए वो आयास साध्य है। ठीक है, उस बेचारे को शुरू से विविदिशु सन्यासी होकर गुरु सेवा रूप धर्म का पालन करना पड़ेगा। उसे भिक्षादि मांगनी पड़ेगी, उसको थोड़ा संभलना भी पड़ेगा। समझ में आया? कुछ अपने खाने के लिए रखना पड़ेगा। कुछ चेला चाटी बिना भी उसका काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि कर्मियों का ठीक ठीक पालन किए बिना, अंतःकरण से निष्काम हुए बिना बाह्य कर्म संन्यास ग्रहण भी कर लेगा तो संन्यास धर्म के पालन में बहुत कष्ट होगा। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? छठा श्लोक। छठा श्लोक है ना? हाँ, क्या है? संन्यास्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाति गच्छति। मतलब हे महाबाहो, जो योग युक्त क्रतोपास्ति, मतलब योग माने योग युक्त नहीं है, क्रतोपास्ति नहीं है, उसके लिए संन्यास निष्ठा होनी बहुत कठिन है। और जो मननशील योग युक्त है वो अविलंब, है ना, बिना विलंब के ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म प्राप्ति के दो अर्थ किए हैं, संन्यास ग्रहण करना अथवा स्वरूप की प्राप्ति। इनमें वास्तविक अर्थ तो स्वरूप की प्राप्ति है, परंतु वास्तव में इन दोनों में कोई विरोध भी नहीं है। उपासना से वैराग्य होता है, वैराग्य से जिज्ञासा जागृत होती है, तब गुरुदेव की शरण ग्रहण कर संन्यास लेता है, और गुरुदेव के उपदेश से ही उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसा समझना है। ठीक है। माने यह पूर्वम योग युक्तो भूत्वा पश्चात मुनिर्भवति सा अचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। मतलब माने जो पहले कर्मयोग युक्त होकर अंतःकरण शुद्ध करके बाद में मुनि होता है, सन्यासी होता है, उसको बहुत जल्दी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अथवा जो पहले कर्मयोगी नहीं है वो सन्यासी हो जाएगा तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार में बहुत देर लगेगी। ठीक है, ऐसा है। आगे कौन सा है? आगे है 7वां श्लोक। 7वां श्लोक है ना? हाँ, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त विशुद्ध चित्त संयत शरीर और जितेंद्री है, ठीक है, संपूर्ण
जीवों का आत्मा ही जिसका आत्मा है वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। यहाँ योग युक्ता जिसे अभ्यास करते करते विषयों का विस्मरण हो गया है अथवा ज्ञान योग युक्त अर्थात श्रवणादि में लगा हुआ जिज्ञासु अथवा श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाला गृहस्थ अथवा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रखने वाला कौपीनधारी विरक्त, ये सभी योग युक्त कहे जा सकते हैं। लेकिन विशुद्ध आत्मा जिसकी बुद्धि राग द्वेष से शून्य है, जिसका अंतःकरण निष्काम कर्म या उपासना करने से शुद्ध हो गया, ऐसा पूर्ण वैराग्यवान ही विशुद्ध आत्मा कहा गया है। विजित आत्मा माने जिसने अभ्यास द्वारा शरीर को जीत लिया है अर्थात स्थिर कर लिया है, और जितेंद्री माने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को जीतने वाला, और सर्वभूतात्म भूतात्मा जो अपने और संपूर्ण भूतों के आत्मा को एक ही देखता है अर्थात जिसका संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव है तथा जो संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, इन संपूर्ण गुणों से संपन्न पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक है, साधक योग युक्त होने से विशुद्धात्मा होता है और विशुद्धात्मा होने से विजितात्मा होता है और विजितात्मा होने से जितेंद्रिय होता है तथा जितेंद्रिय होने से अपने को परिपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों में अपने को देखता है। ठीक है, इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि ज्ञानी के लिए कर्म करने का निषेध नहीं है। इसमें से पहले 4 लक्षण तो योगी में भी हो सकते हैं, परंतु सर्वभूतात्म भूतात्मा तो तत्वज्ञ ही होता है, बोध भी उसी को होता है जिसमें चारों लक्षण हो। ऐसा महापुरुष सब कुछ करता हो भी पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, बोलते ना संशयात्मा विनश्यति, यदि तुम्हारे मन में संशय है, तुमने अगर पैसे, ठीक है, कुछ भी संशय है, शंका किसको कहते हैं? जो हृदय की शांति को काट दे वो संशय। कम शांतिम क्रंतति इति शंका, जो शंकालु वो पहले अपनी शांति का ही नाश कर देता है। इसलिए योग युक्तो विशुद्धात्मा, कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो गया ना। अंतःकरण शुद्धि का लक्षण यही कि मन इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। उसी तरीके विजात्मा का अर्थ हमने बताया, जितेंद्री बताया, सर्वभूतात्मा इसका अर्थ है कि अपने पराये का भेद नहीं है। ये नहीं कि मैं शरीर की आत्मा हूँ, यदि इसी शरीर की आत्मा बने रहोगे तो क्या होगा। एक सज्जन बोलते थे कि ईश्वर तो परोक्ष ही रहेगा, क्योंकि भाई ईश्वर परोक्ष क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि तुम इसी शरीर को मैं करके बैठे हो, तभी तुम्हारी दृष्टि में ईश्वर परोक्षता है। यदि तुम ऐसा मानोगे आकाश ही तुम्हारा शरीर है और तुम चिदाकाश हो तो देखोगे कि ईश्वर की अज्ञात सत्ता नहीं, ईश्वर परोक्ष नहीं है, बिल्कुल अपरोक्ष है। ठीक है, आज कोई ईश्वर की व्यापकता के बारे में पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, तो हम ईश्वर में मूर्त संयोगित तो रूपविद तो नहीं मानते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन में या आर्य समाजी लोग या ईसाई लोग या मुसलमान लोग मानते हैं। ठीक है, हम तो ईश्वर में सर्वोपादानत्व रूपविद मानते हैं। मतलब जैसे कंगन में सोना है, घड़े में मिट्टी है, सारे औजारों में लोहा है, वैसे ही संसार में सब स्त्री पुरुषों, पेड़ पौधों, पानी मिट्टी पानी मूल सत्ता के रूप में, मूल तत्व के रूप में सर्वोपादानत्वेन ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, स्वामी खंडन बताते हैं कि एक बार एक महात्मा उनके गांव से 14 मील दूर गंगा किनारे रहते थे, तो वो उनके पास जाकर उनकी सेवा किया करते थे। कभी कभी जाके, उनकी जात पात का कुछ पता नहीं था, वो नेकेड रहते थे, मतलब कपड़े नहीं पहनते थे, और उस वक्त उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास थी। तो अखंडानंद जी उनके पास जाए तो कभी खाना बना कर देते, कभी कुछ भी, कभी बर्तन उनका धो लेते। जब वो खा लेते थे तब ये उनका प्रसाद खा लेते थे अखंडानंद जी। जब ये बात उनके गांव के, क्योंकि अखंडानंद जी ब्राह्मण थे पहले, मतलब सन्यास के पूर्व, तो गांव वाले ब्राह्मणों को पता चली, तो वो लोग इकट्ठे हो गए, बोले बाबा हमारा ये बालक उनसे बोले तुम्हारा जूठा खा लेता है, तुम बताओ कि तुम्हारा दूध क्या है, समझ गए, मतलब तुम किस जात में पैदा हो। इस पर बाबा ने जवाब दिया, उसने क्या, गुरु वो गुरु बोलते, बोले गुरु जो चींटी है सो मैं हूँ, जो मच्छर है सो मैं हूँ, और जो पेड़ पौधा है सो भी मैं ही हूँ। इस उत्तर से हमारे गांव के ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ।
उनके अखंडानंद जी के ग्राउंड, उन्होंने बहुत जिद की। तब बाबा ने कहा कि आप लोग ये जानकर क्या करेंगे, हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, हमने अब तक क्या किया है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, कौन सी डिग्री प्राप्त। अरे न्यायाचार वेदांताचार की उपाधियाँ लिखने के लिए सन्यासी थोड़ी हुआ हूँ मैं, एमए बीए डॉक्टर लिखने के लिए भी सन्यासी नहीं हुआ। तो सन्यासी के लिए कहा गया कि आत्मव्रतम ना प्रकाश्यम, आत्मव्रतम ना प्रकाश्यम, मतलब वो अपने पूर्व चरित्र को प्रकाशित ना करे। इसलिए ये समझो कि जो सबका आत्मा है वही मेरा आत्मा है, ठीक है, सब में वही आत्मा है, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे सन्यासी हो, ठीक है। सांप बिच्छू की आत्मा भी मैं हूं, ये जो मायोपाधिक ईश्वर की परमार्थ स्वरूप आत्मा भी मैं हूं। यह है सर्वभूतात्मा भूतात्मा। एक और महात्मा थे, स्वामी अखंडानंद बताया करते थे, जिनको किसी न्यायालय में, कोर्ट में जाना पड़ा। उनसे मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम कौन हो, महात्मा ने उत्तर दिया कि तुम्हें मैं क्या दिखता हूं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहा भैया तुम तो आदमी दिखते हो। तो महात्मा ने कहा कि तब तो तुम चमार हो। मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गया, बोला क्या बकवास करते हो, क्योंकि तुम चमड़ा देख रहे हो, यदि तुम आत्मा देखो तो आत्मज्ञ होते। अरे महाराज, वो मजिस्ट्रेट दंग रह गया और बोला कि अरे मेरे सामने ये कौन लाया गया है भाई, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। महाराज नमस्कार है आपको, आप जाइए, हो गया बयान आपका। कहने का मतलब है तुम्हारी दृष्टि कहाँ तक पहुँचती है। हमको पापी देखते हो, तुम कभी पापी हो, कभी पुण्यात्मा देखते हो, तुम भी पुण्यात्मा हो भाई। हमको योगी देखते हो तो तुम भी योगी हो, हमको ज्ञानी देखते हो तुम भी ज्ञानी हो, हमको ब्रह्म ज्ञानी देखते हो तो तुम भी ब्रह्म ज्ञानी हो, और हमको ब्रह्म देखते हो तो तुम भी ब्रह्म हो। जहाँ तुम हो वहीं से देखोगे ना, तो जो तुम हो वही तो देखोगे। आपने आपको देखता है आदमी और दूसरे को देखता ही नहीं, तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ठीक है, नहीं है वो। अब देखो ना, कुर्वन का अर्थ है, कुर्वन का अर्थ है वर्क करते हुए, काम करते हुए देखते हैं, कुर्वन है जो तुम देखते हो परंतु न लिप्यते, है ना, तुमको तो वर्क, वर्क में मतलब काम, काम के समय काम ही दिखता है, कहीं भी कर्म का लेप नहीं दिखता है। कर्म का लेप तब होता है जब कर्म करने की वासना हो, कर्म का कर्तृत्व हो और कर्म फल का भोक्ता बनने की इच्छा हो। जब कर्म से अपूर्व उत्पन्न हो, उसमें फल दान का सामर्थ्य रहे, तभी रस पैदा होता है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा इन श्लोकों का अर्थ। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।